ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सुनने को एक अच्छा लगता है, लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जानते हो कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी औरतों को ये वर्गलाया गया, उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम चार दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको चार दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। ऐसे हजार जलसे फज्र की एक रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवानों, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हों, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये इस हुजूर का सामना करना है, अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया, जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले। क्या करना क्या रहता है? सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है, पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहाग रात है, दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल, क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाह तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है
जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों जल्दी करो जल्दी करो। ऐलान हो रहा था आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा।